जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों ने बाहर टाइटल देखा होगा कि प्रोविज़नल लिस्ट आई है क्लास फोर्थ के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को पूरी तरीके से कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा और सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आप मेरे इस वीडियो में तब तक बने रहेंगे जब तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। लास्ट में एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है JKSSB की तरफ से कुछ एक महीना पहले एक लिस्ट आया था, जिसमें ऑलमोस्ट जिसके भी पॉजिटिव नंबर्स आते थे, आई मीन जिसका एक भी नंबर आता था उसको क्वालिफाइड दिखाया गया था, और जिसके नेगेटिव मार्क्स आ रहे थे उनको नॉट क्वालिफाइड दिखाया गया था। लेकिन उसमें चॉइस और कन्फ्यूजन था हर किसी बच्चे को कि क्या मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए JKSSB एक अच्छे तरीके से एक अच्छे प्रोफार्म के साथ आया है, एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ आया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले इन्होंने क्या दिखाया है कि ये जो मतलब प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट हम निकाल रहे हैं और इस नोटिफिकेशन के अंडर हमने एडवर्टाइज़ किया था, ये उन्होंने सब्जेक्ट में लिखा था। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रेफरेंस मानते हुए सारे रिक्रूटमेंट रूल्स जो भी उन्होंने मेंशन किए थे नोटिफिकेशन में, वो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 8575 पोस्ट्स थे, तो वो इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाया है। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ जो है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बड़ा कन्फ्यूजन है, तो इन्होंने यहाँ पर लिमिट करते हुए लिखा है कि ये जो ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है वो SO 184 यानी कि डेटेड 4/6/2020 के अंडर, मतलब SRO 99 ऑफ 2008 आप जान सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने 10+2 यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर अब किस तरीके से स्टूडेंट सिलेक्टेड माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, दैट इज़ द अनदर केस। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें मतलब जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन्होंने लिखा है, यहाँ पर फिर से आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या कहा है कि जिस बच्चे को सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, अब इन्होंने उस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं की थी, इस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को इन्होंने मैट्रिक और 10+2 कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप ये पॉइंट मतलब यहाँ पर एक हाईलाइटेड पॉइंट आप देख लीजिए, एनी कैंडिडेट हैविंग हिज हर क्वालिफिकेशन अदर देन द प्रेस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास फोर्थ पोस्ट्स। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न, आप ये यहाँ पर देख सकते हो। नाउ अगर हम देखेंगे तो लास्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रिजर्व्ड क्लास कैटेगरी अगर किसी की होगी तो वो साथ में रखेगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट +2 मार्कशीट या डिप्लोमा, वो मतलब जिसके लिए भी ज़रूरत होगा, तो वो चीज़ें आपको अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट में उस वक्त डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया था वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने लाजमी है। नाउ मूविंग टू द लास्ट थिंग जो यहाँ पर है कि कॉपी किस किस को गई है, इसके साथ हमें ज़्यादा मतलब ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ जो है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। तो इन्होंने 3 तरीके के यहाँ पर लिस्ट्स निकाले हैं। एक तो आपको दिखेगा यहाँ पर यूटी बेस्ड, यूटी कैडेट के पोस्ट्स। अगर आप नोटिफिकेशन को पहले से जानते हो, अच्छे तरीके से समझा होगा, तो उसमें 3 तरीके के पोस्ट्स एडवर्टाइज किए गए थे। यूटी बेस्ड मतलब उसके अलावा डिवीजनल बेस्ड, यानी कि कश्मीर डिवीजन के लिए पोस्ट्स रिजर्व थे और जम्मू डिवीज़न के लिए पोस्ट्स थे। फिर उसमें परसेंटेज जो 0.5 आप देखते हो कि किसी में कटे हैं किसी में आए हैं, वो उस तरीके से मतलब उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है, तो वो उस तरीके से है। थर्ड थिंग जो आपको लिस्ट में देखा जाएगा, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट देखा जाएगा। अगर आप सभी लोग इस चीज़ से फॉलो कर रहे हो कई महीनों से, तो आपने देखा होगा कि JKSSB ने एक समय पे सभी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरने के लिए कहा था। तो अगर आप उस चीज़ को रेफरेंस मानोगे, तो कोई स्टूडेंट का नाम, किसी स्टूडेंट का नाम 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपीयर हो सकता है इफ़ हिज हर मेरिट इज़ गुड, ठीक है। तो
उसकी चॉइस बाद में कंसिडर की जाएगी एट मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसकी चॉइस डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर उसका 2-3 डिस्ट्रिक्ट इसमें नाम आता है तो उस वक्त कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूटी बेस्ड एक लिस्ट आया है, यूटी बेस्ड जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं कैंडिडेट्स, इसमें आप नाम देख सकते हो अपना, तो इस हिसाब से आप मतलब अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी दूसरा लिस्ट होगा जो डिवीजन बेस्ड होगा, यानी कि कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के लिए सेपरेट लिस्ट होगा। इसके अलावा आपको 20 डिस्ट्रिक्ट जो है 20 डिस्ट्रिक्ट के पूरे लिस्ट इसमें मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार एनालाइज करके कि आपका कितने डिस्ट्रिक्टों में नाम आता है, अगर आपने वो चॉइस उस वक्त फिल की हुई होगी तो बोर्ड ने वहाँ पर एक नोटिफिकेशन ये भी लिखी थी कि अगर कोई कैंडिडेट चॉइस फिल नहीं करता है देन एट दैट टाइम क्या एंटरटेन किया जाएगा, उस वक्त डिसीजन बोर्ड से खुद लिया जाएगा मतलब डिस्ट्रिक्ट की चॉइस के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो ज़रूरी थी पूरी तरीके से आपको समझने के लिए। अगर आपका नाम अब इसमें नहीं आता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट वाज द बिगिनिंग फेज़ ऑफ रिक्रूटमेंट जो कि एसएसबी की हुई थी, ये बिगिनिंग था, कोई भी ना अभी एंड नहीं आया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, अभी होने वाली है। क्योंकि अब ज़रूरी बात यहाँ पर ये बता दूंगा, क्योंकि कल 24 को शायद इलेक्शन मतलब यहाँ पर शायद पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी का सिनेरियो ख़त्म हो चुका था 2009 मतलब इनफैक्ट 2019 से पहले ही यहाँ पर गवर्नर रूल चल रहा था, फिर प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। तो आप देख सकते हो कि अब इलेक्शंस का मतलब यहाँ पर वापस लाया जाएगा। तो इलेक्शन मतलब कन्वीनियंट करने के लिए बोर्ड को दिया जाएगा एक स्पेशल पैकेज के अंडर और मतलब जॉब्स ऑफर किए जाएंगे। आपने देखा होगा कि परसों ही गवर्नर साहब ने एसआई के पोस्ट्स एडवर्टाइज करवाए, मतलब वो उसके लिए रिकमेंडेशन बताई कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इसी तरीके से आप कुछ मतलब एक महीने में सीरीज़ ऑफ पोस्ट्स निकलते हुए देखोगे। तो आपको क्या करना है, स्टडी हार्ड, फोकस करो। आपने बहुत कुछ सीखा क्लास 4 से, आगे बढ़ते रहो, आगे मेहनत करो, इंशाल्लाह आप सभी को कामयाबी मिलेगी। जितना जो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसमें अब यहाँ पर लिमिट नहीं है, जहाँ तक आप यहाँ ये लिस्ट को देख पाओगे, इसके अलावा भी और 3 लिस्ट एज़ पर माई ओन कंसिडरेशन इज़ कंसिडर, तो मेरे ख्याल से और 3 लिस्ट इसमें आने वाले हैं, जिसमें से टटोल के मतलब जो बच्चे जाएंगे, क्योंकि इसमें बैंक में जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, वो तो इसमें नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली उनका नाम भी इसमें होगा, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, तो वो उनका नाम भी कट जाएगा। अदर दैन कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली है, आप देखोगे कि अभी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जो नहीं हुए हैं उनको भी मतलब पूरी तरीके से मतलब चांसेस बनते हैं। तो आई थिंक कि लास्ट में 35 के हिसाब से 35-36 के मतलब ओपन मेरिट के लिए मैं कंसिडर कर, लास्ट में 35-36 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक मतलब ये जा सकता है। तो इट इज़ मतलब ये मेरी तरफ से एक प्रेडिक्शन है इसमें कि कहाँ तक लास्ट कट ऑफ होगा जो फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बता दीजिए कि आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मतलब आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पर पूछ लीजिए, ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू, गुड बाय।